मिर्ज़ापुर डिविजनल हॉस्पिटल में हम लोग कैंसर सर्जरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर की सर्जरी और कीमोथेरेपी, ये काम हम लोग मिर्ज़ापुर डिविजनल हॉस्पिटल में करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश सिंह बैठे हुए हैं। ये ऑन्को सर्जन हैं, काफ़ी एफिशिएंट ऑन्को सर्जन हैं। इन्होंने MBBS MS किया है BHU से, MCS किया है इन्होंने रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट केरला से। बाकी इन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम किया है, इसके अलावा राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में काम किया है, एम्स में काम किया है और भी कई रेनाउंड इंस्टीट्यूट में काम किया है। स्वरूप रानी में और BHU भी काम कर चुके हैं। काफ़ी अच्छा इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और कैंसर में बहुत सारी मेजर सर्जरी कर चुके हैं। इसके पहले हमारे यहाँ 4 कैंसर सर्जरी और हो चुकी है, जिसमें कि एक 16 साल की बच्ची की 14 साल की बच्ची की ओवेरियन कैंसर था, काफ़ी बड़ा कैंसर था। एक रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस था जुजिनल कार्सिनोमा का, जिसमें कि इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को काट करके बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़ करके सील करके और उसको स्टेबलाइज करना था। बाकी इसके अलावा 1-2 सर्जरी और हुई है कैंसर की, और हम लोग ऑफिशियली मंडे से इसका ट्रीटमेंट और इस डिपार्टमेंट को पूरा फुल फंक्शन रन कराएंगे। मैं डॉक्टर राजेश हूँ। मैंने MBBS MS MCH किया है, जो कैंसर की जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है इंडिया की, वो किया हुआ है। पूर्वांचल में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट क्वालिफाइड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। इससे पहले मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्वरूप रानी हॉस्पिटल, बहुत जगह काम कर चुका हूँ और बहुत जगह का अनुभव है। यहाँ ये पूर्वांचल थोड़ा सा कैंसर के इलाज के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर नॉर्मली हम लोगों के जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स आना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। चूँकि हम लोगों की कार्य क्षेत्र रहा है, हम लोग शुरू से ही यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई किया हुआ है, BHU से रिलेटेड रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना है कि यहाँ पर मैं लोगों की सेवा दे सकूँ। कैंसर के लिए डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इन्होंने इस तरीके की सुपर स्पेशलिटी को, नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेस में ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होता नहीं है, फिर भी इन्होंने इस डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने की अनुमति दिया है और बहुत ही सहयोग रहा है इनका, जिससे कि हालांकि ऑफिशियली तो डिपार्टमेंट अब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले कई सारे ऑपरेशंस इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए हैं और मरीज़ सफलतापूर्वक अपने घर पे डिस्चार्ज होकर के जा चुके हैं। फ़िलहाल के लिए हम लोग कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी की सुविधाएं स्टार्ट कर रहे हैं। जो मरीज़, मेरा आप लोगों के माध्यम से ये कहना रहेगा कि जो क्षेत्र के लोग हैं जो इस बीमारी के नाम से डर रहे हैं, पहले वो घबराएं नहीं। दूसरा चीज़, अगर उनके मन में कोई डाउट है या कहीं से कोई डायग्नोसिस बन गया है, तो उसके लिए हर प्रत्येक सोमवार को मैं यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पे OPD रेगुलर चलेगी, तो आप सोमवार को आकर के मुझसे मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो भी आपकी जांचें लगेंगी वो सब की जाएंगी। उस हिसाब से जो भी आपका स्टेज आएगा, जो ट्रीटमेंट लगना है, ऑपरेशन लगना है, नहीं लगना है, वो सब डिसीजन करके विस्तार से आपको समझाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितना हो सके आपका इलाज कॉलेज के परिसर में किया जा सके। डॉक्टर साहब, अगर किसी महिला का रेडिएशन तक हो चुका है तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि इस तरह का कैंसर है, कैंसर की डायग्नोसिस नहीं अलग अलग बहुत सारे कैंसर, एक मिनट बहुत सारे कैंसर में रेडियोथेरेपी होती ही नहीं है। अलग बहुत सारे कैंसर में सिर्फ ऑपरेशन के बाद ही मरीज ठीक हो जाता है। स्टेजिंग और टाइप ऑफ कैंसर, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, वो कितना स्प्रेड किया है और उसकी ओरिजिन क्या है। नहीं, जैसे उसकी केमोथेरेपी हो गई है, उसके बाद रेडिएशन हो चुका है, उसके बाद उसकी दवा चल रही है, तो उसके लिए क्या? देखिए, मैं जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि उनका इलाज लगभग हो चुका है और उसके बाद का आगे का क्या नियम है। तो नियम ये होता है कि भाई हर 3 महीने पे हम लोग चेक करने के लिए बुलाते हैं उनको, क्लिनिकली हम लोग चेक करते हैं। उसमें ज़रूरत पड़ता है तो CT स्कैन या MRI जो भी है वो सब करते हैं। अगर इनिशियल 2 साल तक आप रेगुलर सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, तो उसके बाद फिर जो 3-3 महीने को बुला रहे हैं उसको हम 6 महीने या 1-1 साल पर बुलाते हैं। नॉर्मली कैंसर के इलाज में क्योर वाला जो वर्ड होता है, हम लोग तुरंत इलाज की बात नहीं बोलते हैं।
2 से 5 साल बीतने के बाद अगर आपको कोई दोबारा बीमारी नहीं आई है तभी हम लोग क्योर के लिए आपको बोलना करते हैं। माने बिल्कुल से समाप्त हो जाता है वो। हाँ, अगर हाँ, 5 cure साल हो आप गया तो means, अगर 5 साल तक रिकरेंस का कोई साइन नहीं है तो आपका कैंसर क्योर हो गया। रिकरेंस मतलब कि दोबारा भी कहीं से भी अगर कैंसर का ट्यूमर ग्रो नहीं कर रहा है तो क्योर हो गया। तीसरी चीज़ है कि आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उदयकांत बैठे हुए हैं, इन्हीं के डायरेक्शन में और इन्हीं के दिशा निर्देश में ये सारा प्रोग्राम चलेगा। और ये सारा का सारा इनिशिएटिव हमारे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा लिया गया है और सारे जो रिसोर्सेज थे हम लोगों ने उनसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने सारे रिसोर्सेज हम लोगों को इसके लिए प्रोवाइड कराए। कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, 4 मेजर ऑपरेशन हो चुका है। ओवरी कैंसर की आपने बात किया, 14 साल की एक बच्ची थी, उसका ओवरी कैंसर था, उसको ऑपरेट करके निकाला गया था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। इसके अलावा एक रीजनल कार्सन था जो इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर था, वो काफ़ी मेजर और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। उसमें एनास्टोमोसिस रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस हुआ, उस पार्ट को निकाल करके इंटेस्टाइन और स्टमक के बाकी पार्ट को जोड़ा गया ऑपरेट करके, काफ़ी मेजर और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। इसके अलावा 2 सर्जरी और हम लोगों ने और किया है, 4 सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है और हम लोग ऑफिशियली इसको मंडे से करना शुरू करेंगे। जो भी कैंसर के पेशेंट आते हैं वो 105 नंबर में डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब को दिखाए। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी चलेगी और डॉक्टर साहब डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके स्टेजिंग करेंगे। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट मोडलिटी है उसको डिसाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली ऑपरेट करके जो भी ऑपरेशन करने के बाद कीमोथेरेपी चलाना है वो चलाएंगे।